दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट 2020 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारी क्लासेस डिस्कस की थी। और अब जो है हम प्रैक्टिस सेट यानी कि सीटेट से जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में हम आज चौथा प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को कैसा देखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है केवल लाल रंग में देखते हैं, बी ऑप्शन है हरे रंग में देख सकते हैं, सी ऑप्शन है केवल काली और सफ़ेद में ही देख सकते हैं, डी ऑप्शन है केवल पीले रंग में ही देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने एनसीईआरटी हमसे पढ़ी होगी तो हमने बताया था आपको कि रात में जगने वाले जानवर सिर्फ दो रंगों में देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि काले और सफ़ेद को ही देख सकते हैं। ठीक है, कैसा भी कलर हो उन्हें दो ही रंग दिखाई देते हैं, केवल काला और सफ़ेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन है, केवल काले और सफ़ेद में ही देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। बताइए, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनना है आपको। ए इसमें से ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी से। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी ऑप्शन है हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी ऑप्शन है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। डी ऑप्शन है एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। दोस्तों आपको मैं जब नंदू का हाथी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको नंदू के हाथी के बारे में और झुंड के बारे में सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, अब जाके देखिए। उसके बाद यहाँ देखिए, तो देखिए मैं आपको कराता हूँ। पहला है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है हाथियों के झुंड में किसी भी प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। क्या बोल रहा है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। अगला है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी सबसे नेता होती है, ये बिल्कुल सही है। एक झुंड में हथनियों और उनके बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, नहीं, 14 से 15 बात बताइए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन। ए और सी उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ए और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, परागकोश कहते हैं, पराग कहते हैं या मूलांकुर कहते हैं? तो अगर आपने पढ़ा होगा बीज, अगर जो चैप्टर है क्लास में बीज, ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था तो आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत लगा लेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो है पराग। क्या है? पराग। ये पराग बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करेंगे। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात में अहमदाबाद है कि अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? आपसे पूछा है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, कहीं से भी आते हैं, ठीक है, कहीं से भी आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन पर जो है वो सबसे ज़्यादा बेचने वाले कौन सी वस्तु मिलेंगे, कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा बेच रहे होंगे, तो वही आपसे बताना है। पूरी सागर या ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे और लस्सी, इडली चटनी और बड़ा चटनी। ठीक है, तो आप अपना टिक कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने जब ओमना का सफ़र पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बिल्कुल राइट में बताया था कि ढोकला चटनी ये जो है गुजरात का मुख्य खाना है, तो यही बेचने वाले सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ढोकला वाले जो हैं वो सबसे अधिक बेचने वाले मिलेंगे गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? मतलब पक्षी अपनी गर्दन जो है वो बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? ए ऑप्शन है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। बी ऑप्शन है पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। सी ऑप्शन है पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं और डी ऑप्शन है उड़ नहीं सकते। ठीक है, या उड़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैंने आपको पक्षी जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि पक्षियों की जो आँखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए वो एक चीज़ को एक बार में ही देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पक्षियों की आँखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। आगे बात करेंगे, निदान के पश्चात डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। आप निदान तो जानते ही होंगे, निदान मतलब उपचार, ये शिक्षण का शब्द है, तो आपको ये बात याद रखनी है। सीटेट में अक्सर ऐसे शब्द आते रहते हैं और अलग से भी आपको पढ़ाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो निदान के पश्चात यानी कि उपचार के पश्चात डॉक्टर ने पाया कि जो पेशेंट है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, तो इस हीमोग्लोबिन को पूरा करने के लिए उसे क्या खाना चाहिए। तो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ए ऑप्शन है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। बी ऑप्शन है आंवला, चीनी, चावल। सी ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। और डी ऑप्शन है नींबू, मटर और गुड़। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। मैंने आपको पढ़ाया है एनसीईआरटी में, बिल्कुल बताया था कि अगर ये खाएंगे तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया है। ठीक है, तो आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन में बता रहे हूँ। ए ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। बी ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना। सी ऑप्शन है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। सी ऑप्शन है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना। दोस्तों आपने शिक्षण पढ़ा होगा, सीटेट पढ़ा होगा, तो मैंने आपको हर बार बताया है कि हमेशा जो है बच्चे को भौतिक जीवन से जोड़ने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि विद्यालय में cos थीटा sin थीटा या a+b ही सिखाया जाए। उससे बाहर क्या हो रहा है, विद्यालय से बाहर क्या हो रहा है, भौतिक जीवन में क्या चल रहा है, उसे जोड़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन सही है, कक्षीय अधिगम को यानी कि लर्निंग को बाहर के लर्निंग से, बाहर के अधिगम से जोड़ना, बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो ए ऑप्शन है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। बी ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। सी ऑप्शन है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और डी ऑप्शन है आपका तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। तो आप अपना टिक कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आपको पता पड़ता है कि जहाँ पर बालक को अवसर उपलब्ध कराया जाए, ठीक है, जहाँ पर आप अब देखिए यहाँ पर अधिक संख्या में अब प्रश्नों को शामिल करना ये बिल्कुल गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए पर्यावरण अध्ययन जो है वो उच्च स्थान दिया गया है। आपको पता है कि कोई भी बच्चे को अगर हमें मान लीजिए अगर उसे किसी बगीचे के बारे में बताना है तो हम पढ़ाने के अलावा उसे हम अगर बगीचे में ले जाएंगे तो उसे अच्छा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।